गजा पर इस्राएली हमलों को 1 महीना हो गया। गजा में फलस्तीनियों की शहादतों की तादाद 9,770 से ज्यादा हो चुकी। गुज़िश्ता चंद घंटों में अब तक की बदतरीन बमबारी की इत्तलात। इस्राएली फोर्सेज और फलस्तीनी मज़ाहमतकारों में ज़मीनी लड़ाई। इस्राएली फौज का गजा के जनूबी और शिमाली हिस्सों को तकसीम करने का दावा। आज सुबह गजा पर इस्राएल की बमबारी से कम 27 फलस्तीनी शहीद हो गए। मरने वालों में औरतें और बच्चे शामिल हैं। इस्राएल के गजा सिटी और अस्पतालों के नज़दीक हमले। एक चिल्ड्रन अस्पताल की इमारत पर भी हमला किया गया। 1 महीने में गजा का तीसरी बार दुनिया से राबता मुनक़ता। टेलीफोन और इंटरनेट सहूलियात मुअत्तल। फलस्तीनी हुक्काम के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक डॉक्टर समेत 175 मेडिकल वर्कर्स शहीद हो चुके। हमास का कहना है कि 60 लाख लापता इस्राएली यरगमालियों में से 23 मलबे में दब गए। बहुत हो चुका, गजा में फौरी जंग बंदी की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम बड़े ज़ेली इदारों का यकजुबान होकर मुतालबा। यूनिसेफ, WHO, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और दीगर के सरबराहान ने एक गैर मामूली मुश्तरका बयान में कहा है कि गजा में शहरियों का खौफनाक कत्ल, 22 लाख फ़लस्तीनियों को पानी, खुराक, दवाओं, ईंधन और बिजली से महरूम रखना इश्ताल अंगेज़ी है। फौरी जंग बंदी और तमाम यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। बयान के मुताबिक गजा पर जारियत में 88 एहलकार मारे जा चुके। किसी भी तनाज़े में अक़वाम मुत्तहिदा का ये सबसे बड़ा जानी नुकसान है। इस्राएली बर्बरियत के जवाब में हमास की तेल अवीव पर रॉकेट हमले। रॉकेटों को निशाना बनाने वाला आयरन डोम का मिसाइल खराबी का शिकार हो गया। इस्राएल ही में गिर गया। इस्राएली फौज के साथ रिपोर्टिंग करने वाली अमरीकी टीवी के सहाफ़ी का इतवार को हमले में 20 इस्राएली फौजियों के हलाकत का एतराफ़। अमरीका ईरान से जंग नहीं चाहता, अपने फौजियों पर हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का शाम में फौजी अड्डों को निशाना बनाए जाने पर रद्द अमल। ईरान की इत्तेहादी इराकी मिलिशिया ने शाम में अमरीकी अड्डे पर ड्रोन और इराक में अल-असद अड्डे पर मार्टर से हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। एंटनी ब्लिंकन इराक के बाद तुर्की पहुंच गए। CIA चीफ विलियम बर्न्स इसराइल के दौरे पर। चीन और अरब अमारात की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का बंद कमरा इजलास आज मुतवक्के। अब तक जंग बंदी और जंग में वक्फे की 4 करारदादें वीटो की जा चुकी हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के दौरे तुर्की के खिलाफ तुर्क शहर अदाना में एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन की अमरीकी फौजी अड्डे में दाखिल होने की कोशिश। फौजी अड्डे के नज़दीक हिफाजती बार तोड़ डाली। पुलिस पर पथराव। पुलिस की मुजाहिरीन पर स्मोक ग्रेनेड और आंसू गैस की शेलिंग। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैन फ्रांसिस्को में फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए एहतजाजी रैली निकाली गई। ईरान ने तालिबान हुकूमत के साथ मुश्तरका कार्रवाई में इसराइल खुफिया एजेंसी मोसाद के 3 जासूस गिरफ्तार करने का ऐलान किया है। ईरान के सरकारी टीवी के मुताबिक मोसाद के तीनों एजेंट ईरानी शहरी हैं, जिन्हें दोनों ममालिक के दरमियान पहाड़ी खित्ते से गिरफ्तार किया गया। तीनों अफगान सरहद से ईरान में खुदकुश ड्रोन हमले करने की मुबैना तौर पर मनसूबाबंदी कर रहे थे। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई ने कहा है कि मुल्क में दहशतगर्दी के हालिया 3 बड़े वाक़यात से साबित होता है कि 2 हमसाय ममालिक हमें ब्लैकमेल करना चाहते हैं। ये साबित हो गया कि भारत एक दहशतगर्द रियासत है। भारत की दहशतगर्दी के बावजूद आलमी ताकतें खामोश हैं। योब में दहशतगर्दी के वाक़े में 6 अफगान बाशिंदे शामिल थे। 40 साल अफगानों की मेहमान नवाजी की जो सहूलियात गैर कानूनी गैर मुल्कियों को दी गई, ये सहूलत अफगानिस्तान में भी नहीं मिल सकती। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों का इनखला जारी। लंडी कोतल में ट्रांजिट कैंप कायम। नादरा के एहलकार बायोमेट्रिक के जरिए खानदान के सरबराह के कवायफ जमा करते हैं। अफगान बाशिंदों को खुसूसी गाड़ियों में तोरखम बॉर्डर पर अफगानिस्तान भिजवाया जाता है। इतवार को तोरखम बॉर्डर से मजीद 6584 गैर मुल्की वतन वापस गए। वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान का कहना है कि चमन के रास्ते भी रोज़ाना 7000 गैर मुल्की अपने वतन रवाना हो रहे हैं। अब तक 2,12,000 गैर मुल्की अपने वतन जा चुके हैं।
कोयटा में कॉन्गो वायरस का मुश्तबा मरीज इंतकाल कर गया। मुतासरा शख्स को हजारगंजी से तशवीशनाक हालत में फातिमा जिन्ना अस्पताल लाया गया था। इससे कबल इतवार की सुबह भी कोयटा में कॉन्गो वायरस से मुतासर डॉक्टर शुक्रुल्लाह कराची में दौरान इलाज इंतकाल कर गए थे। कोयटा में कॉन्गो वायरस के केसेस सामने आने के बाद महकमा सेहत सिंध ने एडवाइजरी जारी कर दी। सूबे के तमाम अस्पतालों को कॉन्गो वायरस से बचाव और हिफाजती इकदाम करने की हिदायत। कराची और हैदराबाद से डेंगू के मजीद 10 केस सामने आ गए। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक जिला शर्की, जिला जनूबी से 4 और जिला वस्ती से डेंगू के 2 केस रिपोर्ट हुए। कराची में रवा माह डेंगू के 39 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में नई दिल्ली का पहला, लाहौर का दूसरा और कराची का तीसरा नंबर। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग से मुख्तलिफ अमराज में इजाफा। सुबह के औकात में लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 364 रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन के मुताबिक 300 से ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। शहरियों को मास्क और चश्मे के इस्तेमाल का मशवरा। चेयरमैन पीटीआई की 3 दरख्वास्तें जमानतों पर समाअत बगैर कार्रवाई 14 नवंबर तक मुलतवी। प्रोसिक्यूटर छुट्टी पर होने के बायस इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश न हुए। शाह महमूद कुरैशी के वकील ने कहा कि वो अभी तैयार हैं, अदालत उन्हें सुनकर फैसला कर दे। जज अब्बुल हसनात ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्तों के साथ ही जेल में इसे भी सुन लेंगे। सिंध हाई कोर्ट का 50,000 से ज्यादा मफरूर और इश्तिहारी मुल्ज़िमान के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के हुक्म पर नादरा ने अदालत से रुजू कर लिया। नादरा के वकील ने अदालत से कहा कि जब तक मफरूर मुल्ज़िमान के शनाख्ती कार्ड फराहम नहीं करेंगे तो नादरा कैसे ब्लॉक करेगा। अदालत ने कहा कि हमारे पास क्या लेने आए हैं, आईजी सिंध से मुलाकात करें और रिकॉर्ड का तबादला करें। डीजी नादरा की फौरी समाअत की इस्तदा मुस्तरद। पीपल्स पार्टी ने कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में 10 में से 6 नशिस्तें जीत लीं। जमात इस्लामी 2, पीटीआई और आज़ाद उम्मीदवार एक नशिस्त पर कामयाब हुए। पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन की 3 नशिस्तें अपने नाम की। ज़िला जनूबी सदर यूसी 12 में पीपल्स पार्टी के वाइस चेयरमैन के उम्मीदवार कामयाब रहे। जमात इस्लामी ने ज़िला वस्ती नाज़िमाबाद यूसी 5 का वार्ड 3 और ज़िला शर्की जिना टाउन यूसी 6 का वार्ड 4 जीत लिया। मलीर गाजी दाऊद बिरोही यूसी 2 वार्ड 3 आज़ाद उम्मीदवार के नाम रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन के उम्मीदवार ने जिला जनूबी सदर यूसी 6 की नशिस्त पर फतह समेटी। बारिश बरसाने वाला मगरबी सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल। आज दोपहर से बलूचिस्तान के शिमाल मशरकी इलाकों चमन, किला अब्दुल्ला, पिशीन, ज़ियारत, हरनाई, मुस्लिम बाग, लोरालई में बारिश की तवक्को है। किला सैफुल्ला, योब, मूसा खेल, मस्तूंग और कल्लात में भी बारिश का इम्कान है। कोहे सुलेमान रेंज में बारिश के बायस धानासर के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान बैन सूबाई ट्रैफिक मुअत्तल। नवाज शरीफ का फौज से फड्डा नहीं होगा। मौजूदा मिलिट्री लीडरशिप इंतहाई ईमानदार और काबिल है। सेनेटर इसहाक डार की जिरगा में सलीम साफ़ी से गुफ्तगू। कहा, माजी में एस्टैब्लिशमेंट के जिन लोगों ने पीटीआई की सहूलत कारी की, इस मामले के लिए एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनना चाहिए। अगर मुस्लिम लीग हुकूमत में आई तो वो क़यादत को ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाने की पुरजोर ताकीद करेंगे ताकि तमाम मामलात सामने आ सकें। इज्तमाई तौर पर जंग बंदी का मुतालबा करना होगा। हज़ारों शहरियों की मौत को गैर कानूनी जवाब भी फराहम कर रहे हैं, यह काबिल मुज़म्मत है। उर्दन की मलका इरानिया ने हमास और इसराइली तनाज़े की बुनियादी वजह के बारे में एक इंटरव्यू में कहा कि अगर हमने बुनियादी वजूहात का हल ना निकाला तो इन तबाह इमारतों के मलबे से नया ग्रुप उठेगा। इसराइल को ये बात हमेशा के लिए समझ लेनी चाहिए कि तहफ़्फ़ुज़ का मुख्तसर रास्ता अमन है। गजा में जंग बंदी के लिए अमरीकी शोबिस शख्सियात का सदर बाइडन के नाम खुला खत पर हॉलीवुड के दर्जनों अदाकारों गुलकारों ने दस्तखत कर दिए। दस्तखत करने वालों में सेलेना गोम्स और जेनिफर लोपेज भी शामिल। आर्टिस्ट फॉर सीज फायर के उन्वान से खत में गजा में बमबारी रुकवाने और जंग बंदी का मुतालबा किया गया है। वर्ल्ड कप में भारत ने जनूबी अफ्रीका को 243 रन से हरा दिया। 327 रन का हदफ देकर जनूबी अफ्रीका की टीम को 83 रन पर पवेलियन भेज दिया।
कोहली की सेंचुरी के बाद बॉलिंग में रविंद्र जडेजा की 33 रन देकर 5 विकेटें। इस जीत के साथ भारत की लीग मैचेस में नंबर 1 पोजीशन पक्की हो गई। अब अगर पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में पहुंची तो पाकिस्तान का टाकरा भारत से होगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज बांग्लादेश का मुकाबला श्रीलंका से होगा। मैच दिल्ली में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। कोलकाता में मौजूद टीम पाकिस्तान आज आराम करेगी। पाकिस्तान टीम 11 नवंबर को इंग्लैंड के खिलाफ मैच खेलेगी। कीवीज के खिलाफ शानदार जीत के साथ ही पाकिस्तान के सेमीफाइनल की उम्मीदें भी रोशन हो गईं। पाकिस्तान को अपना आखिरी मैच लाजमी जीतना है, लेकिन उससे पहले न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच है। 9 नवंबर को श्रीलंका जीते या फिर बारिश के बायस मैच खत्म हो जाए और दोनों टीमों को एक पॉइंट भी मिल जाए, तब भी पाकिस्तान को फायदा होगा। उसके बाद पाकिस्तान 11 नवंबर को आखिरी मैच में इंग्लैंड को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। लेकिन अगर न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हरा दिया तो फिर पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए इंग्लैंड के खिलाफ जीत के साथ मखसूस रन रेट भी हासिल करना होगा, जिसका फैसला न्यूजीलैंड की जीत के मार्जिन से तय होगा। भारत और जनूबी अफ्रीका की टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल पर 5वें नंबर पर है। 6ठे नंबर पर मौजूद अफगानिस्तान भी अब तक सेमीफाइनल की रेस में शामिल है। शाहीन आफरीदी में कप्तानी की काबिलियत है, चूंकि उन्होंने लाहौर कलंदर्स को 2 बार PSL फाइनल में पहुंचाया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी कौमी टीम की कप्तानी पर एक पॉडकास्ट में बात करते हुए कहते हैं कि मेरी कभी ख्वाहिश नहीं रही कि शाहीन आफरीदी को पाकिस्तान टीम की कप्तानी करनी चाहिए। ये भी कहा कि वो खुद बाबर आजम के बहुत बड़े मद्दाह हैं, लेकिन इस वर्ल्ड कप में वो अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा रहे, क्योंकि बड़े खिलाड़ी बड़े इवेंट में नजर आने चाहिए। मैं चाहता हूं कि विराट कोहली की तरह बाबर आजम भी टॉप लीग के टॉप खिलाड़ियों में नजर आने चाहिए।